सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह जी मौजूद हैं, यहाँ उन्नाव दौरे पे आए हैं और उन्नाव के वो प्रभारी मंत्री भी हैं, साथ में पशुधन मंत्री भी हैं। सीधे चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं कि आपके इस पूरे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन विभाग ने जो जो मुख्य कार्य विकास के किए हैं, पशुओं के उत्थान के लिए किए हैं, उसके बारे में सीधा मंत्री जी से जानने का प्रयास करते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान की आय दोगुनी, किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से नहीं होती, किसान की दोगुनी आय पशुपालन से भी होती। पशुपालन में बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिससे किसानों की गरीबी दूर होगी। जैसे हमारे पास कोई भी किसान दूसरे प्रदेश से उन्नत किस्म की 2 गाय खरीद कर लाता है तो एक गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान, ये मात्र 2 गायों पर है, उन्नत किस्म की गायों। दूसरा, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 25 गायों की स्कीम है जो 64 लाख की है, इसमें 32 लाख का अनुदान है। अब इस स्कीम को अभी हम कुछ ही मंडलों में थी, अब संपूर्ण उत्तर प्रदेश में ले जाने का काम इसमें कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में प्रचलन हो गया है कि किसान पशुपालक जब तक देसी गाय दूध देगी तब तक पालते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो फिर छोड़ देते हैं। वैसे भी वेद और शास्त्र कहता है गावो राष्ट्रस्य मातरा, गाय राष्ट्र की माताएं हैं। गाय हमारी भाग्य विधाता है और गाय पशु नहीं है, पशु सेवा अस्माकम धर्मा। इसके लिए हम गायों की नस्ल सुधार पर बेहतर काम कर रहे हैं। साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगातीरी गाय, इन गायों का सीमन हम किसान को, पशुपालक को फ्री देने का काम कर रहे हैं। जो गाय 1 लीटर 2 लीटर दूध देती थी, अब वो 10 और 12 लीटर दूध देने का काम करेंगे। इस तरीके से नस्ल सुधार पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक अभी इसी महीने में ब्राजील सरकार से दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार का MOU साइन हुआ है। अब भ्रूण प्रत्यारोपित देसी गाय में भ्रूण प्रत्यारोपित करा के उसकी नस्ल भी सुधार होगी। इससे जो गाय 2 लीटर 1 लीटर दूध देती है वो 15 या 20 लीटर दूध देने का काम करेगी। इस तरीके की गायों में एक भारत सरकार की स्कीम है 64 करोड़ की, तो मैंने अभी बताई 4 करोड़ की, इसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान है। ये 200 गायों की स्कीम है। लघु पशुओं में भी हमारे पास अच्छी योजनाएं हैं जिससे किसान की आय दोगुनी होगी। जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, इन योजनाओं से किसान को लाभ मिलता है। जैसे 1 करोड़ की मुर्गी पालन की योजना है। अभी तक हमको दूसरे प्रदेशों पे अंडे के लिए आश्रित रहना पड़ता था। जनसंख्या के आधार पर हमें रोज 3 करोड़ अंडे की जरूरत है। हमारे पास 2017 तक 1 करोड़ अंडा उत्पादित हो गया, 2 करोड़ अंडा बाहर से मंगाना पड़ता था। अब हमने मुर्गी पालन में अच्छी स्कीम लाकर 1 करोड़ तक की स्कीम दी है फार्मर्स को, किसान को। अब हमारे पास सरप्लस अंडा है, अब अंडा हमें बाहर से मंगाना नहीं पड़ता है और इसमें 1 करोड़ की योजना में भी 50% का अनुदान है। बैंक में 7% की ब्याज जाएगा। इस तरीके से ये लाभकारी योजनाएं हैं। और सुअर पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, इनमें भी इसी तरीके के अनुदान। मंत्री जी, उन्नाव जिले के समग्र विकास के लिए आपके दिमाग में कौन सी ऐसी कार्य योजना है जिसको कि उन्नाव की जनता जान करके प्रसन्नता का अनुभव करेगी? देखिए, उन्नाव जैसे विकसित उत्तर प्रदेश, ऐसी विकसित उन्नाव बने। आज हमने जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सभी जिले के अधिकारी थे, उनको उन्नाव को विकसित बनाने के लिए 2 बातों पर विशेष ध्यान दिया कि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, जिसको जैन जी बोलते हैं, जैन जी, अब जो 15 साल से लेकर 35 वर्ष तक
ये मात्र मोबाइल पर ही लगी रहती है, अपनी दुनिया अपने हिसाब से देखती है। तो हमने कहा पहले गरीबी दूर अनुदान देने से नहीं होगी, गरीबी दूर अच्छी शिक्षा से होगी। तो बेहतर शिक्षा के लिए हमने कहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में, इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रार्थना हो, उनको मॉरल एजुकेशन से जोड़ा जाए, पारिवारिक व्यवस्था बताई जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के रूट बताए जाए। तो इस तरीके से यहाँ विकास का पैमाना मित्र सड़कें होती। उन्नाव में सर्वांगीण सड़कें बने, जो अभी बरसात में सड़कें टूट गई हैं, उनको दुरुस्त कराने का काम किया जाए। और एक सड़क जो चालू नहीं थी, शुरू कर रहा हूँ, तो अभी जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। यहाँ अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक यूनिवर्सिटी का लोकार्पण किया है। तो उन्नाव में शिक्षा की व्यवस्था भी बेहतर हो रही है। उन्नाव आज उत्तर प्रदेश में 10वें नंबर पर है। मैं समझता हूँ शीघ्र ये और नंबरों में आगे बढ़ेगा। आप थे प्रदेश सरकार के पशुधन विकास मंत्री, जो न सिर्फ अपने विभाग को लेकर के पशुओं के संवर्धन और संरक्षण को लेकर के विस्तार से उन्होंने वार्ता किया, इसके साथ ही उन्होंने उन्नाव के विकास के लिए जो भी उनकी पास कार्य योजना है उसको लेकर के भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की। समाचार प्लस के लिए राजेश वाजपेयी, उन्नाव।